मणि थी, उस मणि से जामवंत की बेटी जाम्बवंती खेल रही थी। भगवान ने जैसे ही वो मणि उस बेटी के हाथ से ली तो वो जोर से चिल्लाई। जैसे ही चिल्लाई वैसे ही जामवंत जी आ गए और जामवंत में और कृष्ण भगवान में युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। और वही युद्ध 28 दिन तक चला। अंततः भगवान श्री कृष्ण धनुष पर जैसे ही वार चढ़ाते हैं वैसे ही श्री कृष्ण में जामवंती जी को श्री राम प्रभु के दर्शन होते हैं। जामवंती जी कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि प्रभु आप इस धरा धाम पर प्रकट हो गए हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि कहो जामवंत जी आपकी इच्छा पूरी हो गई। बोले कैसी इच्छा प्रभु? कहा कि जब रावण मारा गया था तो आप एक तरफ मुंह बना के बैठे थे, चारों तरफ खुशियों की लहर थी, एक आप ही ऐसे थे जो मुंह बनाकर बैठे थे। मैंने आपसे पूछा क्या बात है जामवंत जी, क्यों मुंह बनाई हो? आपने कहा था कि प्रभु एक रावण ही तो था जो बलशाली था, और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मैं भी रावण से युद्ध करूं, लेकिन आपने रावण को मार दिया, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। आपकी इच्छा ऐसी थी कि स्वयं मैं आपसे उस समय युद्ध करता, लेकिन मैंने कहा कि जामवंत जी मैं इस बार आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। अगर मैंने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपसे युद्ध किया तो सारे संसार के लोग ऐसा कहेंगे कि राम जी की जिन्होंने मदद की, राम जी ने उनको भी नहीं छोड़ा। इसलिए इस बार ये इच्छा पूरी नहीं होगी, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने कहा कि जामवंत जी तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, अब आप यह मणि मुझे दो। मणि को आप रखे हो, कलंक मेरे सर पे लगा है। जामवंती जी कहते हैं कि प्रभु मणि भी ले जाओ और मणि वाली को भी ले जाओ। का मतलब ये है कि प्रभु मैंने तो यह मणि अपनी बेटी को दहेज में दे दी, अब जब आप मेरी बेटी के साथ विवाह करोगे तभी ये मणि आपको मिलेगी। भगवान ना चाहते हुए जामवंती जी का हाथ पकड़ के दुल्हन के रूप में स्वीकार करके जामवंती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किए भगवान, और वहां से मणि लेकर के चले, द्वारिका में पधारी और वह मणि ला करके सत्राजित को दी। सत्राजित को जब मणि मिली तो सत्राजित को अपने आप पर बहुत लज्जा आई कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो भगवान को ही दोषी ठहरा दिया, भगवान को बिना बात के मैंने दोषी बना दिया। अब द्वारिका के लोग सत्राजित को गाली देने लगे तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया, और वो मणि जो थी वो दहेज में दे दी। इस तरह भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ।